लेकिन इनके सामने मजबूरियां ये सच नहीं लिख पाते हैं। ये जानते हैं अगर सच लिख दिया तो पुलिस वाले आएंगे, रात के 2 बजे दरवाजा खटकाएंगे तुम्हारे घर का। बताओ ये बात सच है कि नहीं सच है? और अब तो अखबार टीवी वाले, मैं तो बधाई देता हूं, अगर लाइव चल रहा हो तो लाइव बात जाएगी। अब तो अखबार और टीवी वाले भी हिसाब किताब करके लिखते हैं, जैसा उनका बजट वैसी उनकी भाषा। इनसे सोचिए हमारे और आपके सामने कितनी चुनौती है। बताओ हमारे और आपके सामने चुनौती है कि नहीं है? हमारे और आपके सामने इतनी बड़ी चुनौती है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि जिनसे हमारा आपका मुकाबला है वो कहो भगवान की कसम खा करके भी झूठ बोलने लगे। बताओ वो भगवान की कसम खा करके झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? यहाँ गंगा मैया तो नहीं है, लेकिन ये जो पानी जितना कुछ बह के जा रहा है बांधा का, सब गंगा मैया में जा रहा होगा। चाहे वो नाली का हो, नाले का हो, नदी का हो, बरसाती नाले का हो या यमुना का हो, सब गंगा मैया में जा रहा है। उन्होंने कसम खाई थी कि गंगा मैया को हम साफ कर करके दिखाएंगे। देखो जाकर के गंगा मैया की हालत क्या है। और केवल यही नहीं, जो शपथ लेते हैं वो कसम से कम नहीं है। याद कीजिए शपथ यही तो ली गई थी कि हम अपने किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। यहाँ जितने बैठे लोग हैं बताओ किसान भाइयों किसकी आय दोगुनी हो गई? और आज तो हर चीज रखी हुई है, मोबाइल में टाइप करो कब का भाषण सुनना है वो भी निकल कर दिया जाएगा। जो देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आने वाले समय तक, उनसे कहिए कि अपना पिछला भाषण सुनिए, लाल किले पे क्या कहा था आपने, हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। बताओ हमारे बांदा, चित्रकूट और बुंदेलखंड के किसान भाइयों, अगर किसी की आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो हमें। ये देश हमारा बहुत पुराना देश है और इस देश की जनता बहुत इमोशनल है। कोई घर परिवार नहीं है जिसने महाभारत न पढ़ा हो, रामायण के बारे में न जानती हो। एक रावण ने सीता हरण किया था, रावण का सर्वनाश कर दिया था भगवान राम ने। इसी तरह द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, महाभारत हो गई, पूरे का पूरा परिवार नष्ट हो गया। और सोचिए मणिपुर में केवल 2 तस्वीरें आई हैं, एक कारगिल शहीद, कारगिल का युद्ध करने वाला जवान, उसके परिवार की महिला के साथ जो घटना हुई। आप किसको मानते हैं? तो ये जो घटनाएं हो रही हैं, तो हमारी संस्कृति कभी इन चीजों को स्वीकार नहीं कर सकती है। और हमारी पौराणिक कथाएं, हमारे तमाम धर्म हमें ये सिखाते हैं कि जिनकी सरकार में जिन लोगों ने ऐसा किया उनको सजा मिली है। इसका दोषी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की विभाजनकारी राजनीति और सत्ता में रहने की वोट की राजनीति ने मणिपुर को जलाया है। न केवल मणिपुर को जलाया बल्कि हरियाणा में भी वही घटना हुई है। ये बीजेपी के इशारे पर बांटने की राजनीति है, दरार पैदा करने की राजनीति है। बीजेपी के लोग दरार जीवी हैं, दरार जीवी। 2 लोग अच्छे भले भाई होंगे, उनके बीच में दरार पैदा कर देंगे। को लेकर के मुख्यमंत्री है जो अधिकारियों से मिलकर के सरकार चला रहे हैं। ये अधिकारी बदल जाते हैं, जब दूसरी सरकार आएगी तो इनके पीछे मुकदमे लगा देंगे। मैं सवाल ये है कि अन्याय इनकी सरकार में बढ़ा है। बुलडोजर की कार्रवाई पे जो घमंडिया बोल रहे हैं वो खुद घमंडिया। बुलडोजर की कार्रवाई पे आप क्या कह रहे हैं? बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, स्टीयरिंग होता है। और इनको सोचना चाहिए, लखनऊ जैसी राजधानी में सबसे ऊंची ऊंची इमारतें बीजेपी के लोगों की हैं और मुझे जानकारी मिली है बहुत सारी ऊंची इमारतें इलीगल हैं।
अगर 2 छत का घर इलीगल हो सकता है केवल 1 फीट छज्जा बाहर निकालने से, तो सोचो जो 10 मंजिल की, 5 मंजिल की, 6 मंजिल की बिल्डिंगें होंगी वो कैसी लगेंगी जब गिरेंगी तब। बैठ करके पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का सुनेंगे तो आने वाले समय में क्या रणनीति बनानी है उसमें हमें मदद मिलेगी। और जब तक रणनीति बनाने में हम लोग कामयाब नहीं होंगे तब तक बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए लोक कल्याण, लोक जागरण, शिविर, प्रशिक्षण देने का काम समाजवादियों ने किया है। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और सरकार का घमंड, अहंकार स्वीकार न करना समस्या के लिए ये इनका पतन का कारण बनेगा। सबसे पहले खासकर ये बांदा और चित्रकूट और खासकर बुंदेलखंड, यहाँ के लोगों को डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर, डिफेंस एक्सपो के नाम पर, इन्वेस्टमेंट के नाम पर बड़े बड़े सपने दिखाए थे। लेकिन आज भी 10 साल की दिल्ली की सरकार और जब तक चुनाव होगा लगभग 7 साल इस सरकार के पूरे हो जाएंगे। बुंदेलखंड वैसा ही का वैसा दिखाई दे रहा है। जहां गलत अलाइनमेंट दिया इन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का, उसके कारण 15,000 करोड़ खर्च होने के बाद भी बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लोग नहीं है। अगर लोग चलते हैं तो उन्हें झूला झूलना पड़ता है सड़क पे चलने पर। मैंने कहा कि अगर एक्सप्रेसवे की नकल ही करनी थी तो उसके लिए बुद्धिमानी और अकल की जरूरत थी। आपने इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को एक नया भ्रष्टाचार का उदाहरण दिया है। और तब जब इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया, प्रधानमंत्री जी को धोखा देना, बीजेपी का ये एक्सप्रेसवे केवल यही नहीं, बीजेपी ने जो भी एक्सप्रेसवे किया वो भ्रष्टाचार में शामिल है। अगर हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देखे हैं तो वो भी इसी तरह का है, गड्ढे हैं, जानवर घूम रहे हैं, इंडियन रोड कांग्रेस के मानकों से सड़क नहीं बनाई। और ताज्जुब तो तब होता है जब गोरखपुर लिंक केवल 90 किलोमीटर 6,000 करोड़ का बना रहे। ये सरकार जो दूसरों पे आरोप लगाती थी, आज उनके पास जवाब क्या है कि 90 किलोमीटर आपने 6,000 करोड़ का बना रहे हैं आप लिंक रोड, वो भी 4 लेन हाईवे। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो विकास को नए आयाम देता, उस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बर्बाद कर दिया आपने। इसके किनारे न मंडी है, न किसानों को सुविधा है, न चलने वालों के लिए सुविधा है। रात में जानवर हैं, गड्ढे हैं और अभी भी सड़क पे रिकारपेटिंग हो रही है। कोई सड़क ऐसी नहीं जिन पे जानवर या सांड न घूम रहे हों। सबसे ज्यादा आत्महत्या बुंदेलखंड में हुई, सांड से टकरा करके लोगों की जान यहां पर गई। सूखा और बाढ़ से पूरा उत्तर प्रदेश त्रस्त है। सूखा में जो मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मदद मिल पा रही है। बिजली का बिल महंगा है, बिजली आ नहीं रही है और एक भी कारखाना बुंदेलखंड में सरकार नहीं लगा पाई। इसलिए शून्य होकर के जाएंगे बुंदेलखंड से भाजपा के लोग। लगातार सब पर मुकदमा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।